नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, इसमें मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। साथियों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश रहेगी कि जो सेंटेंसेस अभी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनको या तो लिख लें या इनका स्क्रीनशॉट रख लें, ताकि जब हम आगे इस पूरी वीडियो में सेंटेंसेस पे चर्चा करें तो आपको बार बार से पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो आप अगर सेंटेंसेस को लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और बिल्कुल जिस तरह से मैं आगे चलूंगा उसी तरह से आप सेंटेंसेस को देखते रहें तो आप बड़ी जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और इसको अपनी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बना पाओगे। सो हियर आर सम सेंटेंसेस। नंबर 1 इज डॉग्स आर बार्किंग। Dogs are barking. Truth is evergreen. These boys are drawing pictures. Meena was making paper flowers. The sun rises in the east. अब आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ लिया, आशा है बहुत से लोगों ने समझ भी लिया होगा। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा देखिए, एक टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। Dogs are barking. Truth is evergreen. These boys are drawing pictures. Meena was making paper flowers. The sun rises in the east. अब इसमें दो पार्ट्स किए गए हैं। पार्ट 1 में जो शब्द लिखे गए हैं, जो वर्ड्स लिखे गए हैं, दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट, और पार्ट 2 में प्रेडिकेट। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ईच सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, ए एंड बी। ये आपने देखा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहीं पे वीडियो को रोक के आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं, ताकि बार बार हमें वापस ना जाना पड़े। Part A mentions a person or a thing, while Part B tells us something about that person or thing. अब आप देखिए, dogs, यहां पे कोई पर्सन है या कोई वस्तु है, और Part 2 में are barking। अब वो जो पर्सन या थिंग है वो क्या कर रही है उसके बारे में Part 2 में बताया गया है। Truth is evergreen, उसके बारे में बताया गया है। Part A is called subject and Part B is called predicate। जैसा कि हमने इस टेबल में भी मेंशन किया है, Part A जो है ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सारे प्रेडिकेट हैं। इनको प्रेडिकेट कहते हैं। Read again the subjects given in the lines written above। तो अगर हम प्रैक्टिस के लिए इनको दोबारा पढ़ें तो मेरे साथ कहिए, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। डॉग्स, ट्रुथ, दीज बॉयज, मीना, द सन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। देयर कैन बी नो सब्जेक्ट विदाउट प्रेडिकेट और नो प्रेडिकेट विदाउट ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और एक सब्जेक्ट के बिना प्रेडिकेट का कोई महत्व नहीं होता, और एक प्रेडिकेट के बिना सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अभी बैठे बैठे मैं कोई शब्द कह दूं, बिना किसी रेफरेंस के मैं ऐसे कोई शब्द कह दूं, डेमोक्रेसी, तो यहां पे डेमोक्रेसी अगर मैंने एक शब्द कह दिया तो ना तो इससे पहले मैंने कोई बात कही, ना तो ये किसी बात का आंसर है, ना मैंने कंप्लीट लाइन कही है, तो अचानक से कहा गया कोई शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता किसी के लिए भी। अचानक बैठे बैठे यहीं से मैं कह दूं जी अमेरिका, तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं रहा, जब तक मैं ये ना कहूं कि अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो जब मैंने अमेरिका के बाद बाकी चीजें कही, तब उस अमेरिका कहने का कोई मतलब था। तो यही लिखा गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के प्रेडिकेट नहीं होता और बिना प्रेडिकेट के सब्जेक्ट नहीं होता। अब कुछ और सेंटेंसेस को कंसीडर करिए। देखिए, सब्जेक्ट एक तरफ लिखे गए हैं, प्रेडिकेट एक तरफ। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। इट इज ए रेनी डे। ही रोट ए लेटर लास्ट वीक। द हेडमास्टर केम हियर यस्टरडे। द पियन रिंग द बेल। इन सेंटेंसेस को भी आप यहीं पे वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अब सेंटेंस 1 पे गौर करिएगा। इट रेफर्स टू ए डे। जो इट शब्द है ये क्या दर्शाता है? ये एक दिन को दर्शाता है। और प्रेडिकेट में क्या है?
इज ए रेनी डे। अब इसमें वर्ड इज क्या है? इज ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसका मतलब जो शब्द ये बताए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है, उसे हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 2 में देखिए वर्ब क्या है। अगर आपने 1 में देखा कि ये है इज, क्योंकि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट 2 में ही रोट ए लेटर लास्ट वीक। तो सब्जेक्ट सेंटेंस 2 में वर्ब क्या है? आशा है आपने पहचान लिया होगा, रोट। तीसरा पढ़े, द हेडमास्टर केम हेयर यस्टरडे। तो यहां पे हेडमास्टर तो सब्जेक्ट हो गए, ये क्या क्या किया इन्होंने, एक्शन क्या था इनका, काम क्या था, क्रिया क्या थी, उसको हम वर्ब कहेंगे केम। द पियन रेंग द बेल। द पियन रेंग द बेल, तो पियन ने क्या किया, रेंग, तो यहां पे रेंग क्या आ गया, वर्ब। तो आपने यहां से ये सीखा कि प्रेडिकेट अपने आप में क्या है। प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है और कुछ अदर वर्ड्स होते हैं। तो अब हमने क्या सीखा कि पूरा सेंटेंस क्या होता है? पूरा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस जो ये हिस्सा था वर्ब और अदर वर्ड्स को मिला के हमारा प्रेडिकेट बनता है। तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब और अदर वर्ड्स होते हैं। अब दोबारा से आप सेंटेंस 1 को देखेंगे, द अदर वर्ड्स आर, इट इज के बाद अदर वर्ड्स क्या थे, ए रेनी डे, इट इज ए रेनी डे। अब ए रेनी डे को अभी हम आगे थोड़ा पोस्टमार्टम करें तो हम पाएंगे इसमें डे क्या है। डे अपने आप में एक नाउन है, एक नाम है। डे नाउन है। रेनी क्या है? रेनी हमें बताता है, इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज। इट मींस इट डिस्क्राइब्स द नाउन डे। इसने रेनी ने क्या बताया हमें, जो नाउन डे था वो कैसा है, रेनी। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, नाउन की विशेषता को बताए। और ए क्या था? ए का मतलब नंबर। ए टेल्स अबाउट नंबर ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एन आर्टिकल। तो अब आप पूरा सेंटेंस देखिए, इट इज ए रेनी डे। इट उसमें सब्जेक्ट था, इज उसमें वर्ब था, रेनी उसमें एडजेक्टिव था और डे उसमें नाउन था। इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस में भी देखिए। अगर आप सेंटेंस 2 में देखें तो इसमें सब्जेक्ट ही है, वर्ब रोट है, अदर वर्ड्स हैं, ए लेटर लास्ट वीक। अब ए लेटर लास्ट वीक को भी हम आगे तोड़ के स्टडी कर सकते हैं। उसमें आप देखिए ए आर्टिकल है, लेटर अपने आप में नाउन है, लास्ट वीक जो ये पेयर है पूरा, ये हमें क्या बताता है, व्हेन एक्शन टुक प्लेस, कि एक्शन कब हुआ था, लास्ट वीक। तो इट मीन्स इट एडेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। ये वर्ब में ही उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो इस तरह के शब्दों को हम एडवर्ब्स कहते हैं, क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताए। तो अब आप देखिए कि एक सेंटेंस, जो मैंने पहले भी कहा, एक सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है और प्रेडिकेट वर्ब और अदर वर्ड से बनता है। और ये अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, एक एडवर्ब, या फिर पेयर ऑफ ऑल, सबका पेयर हो सकता है, सारे मिलके। जैसे ऊपर हमने जो सेंटेंसेस करे उसमें पेयर थे, उसमें आर्टिकल भी आया, नाउन भी आया, एडजेक्टिव भी आया और एडवर्ब भी आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आप इसको थोड़ा और स्टडी करिएगा, कुछ और सेंटेंसेस उठाइएगा, उसमें सब्जेक्ट को छांटिएगा, प्रेडिकेट को छांटिएगा और प्रेडिकेट को आगे छांट के देखिएगा कि उस प्रेडिकेट में वर्ब के बाद अदर वर्ड्स में कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा आर्टिकल है। आशा है ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। इसको बार बार देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद। और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।